तो दोस्तों यदि आज आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा यहाँ पे विज्ञान यानी कि साइंस की परीक्षा देने वाले तमाम छात्र एवं छात्राएं, तो दोस्तों ये वीडियो आप तमाम छात्र एवं छात्रों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले वायरल क्वेश्चन की। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको आपकी परीक्षा में यहाँ पे आपको कोई भी सेट देखने को मिल सकता है, इससे लेकर जे तक में। वहीं पे दोस्तों आपको यहाँ पे विषय कोड देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रश्न पत्र क्रमांक दोस्तों देखने को मिलेंगे। बात करें क्वेश्चन की, तो दोस्तों आपको परीक्षा में भी 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको किसी 40 का ही जवाब देना है। और वहीं पे दोस्तों यहाँ भी आपको 80 सवाल देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। तो फटाफट चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। सभी दोस्तों मालूम होनी चाहिए आपको, जो है अवतल दर्पण का यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको भी हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रटते चलिए, और फटाफट दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में यहाँ पे लाल बटन दबा को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है, इसी वजह से आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्र त्रिज्या r में क्या संबंध है। दोस्तों सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए, f बराबर r/2 के। इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। कम से कम एक यहाँ पे दोस्तों आप एक स्टूडेंट यहाँ पे 10 गुरु में शेयर जरूर करिए। आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट यहाँ पे दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरा का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते चलते हैं, दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चले। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 4 देख पा रहे होंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। दोस्तों तो आप सभी को दोस्तों मालूम होने चाहिए लाल रंग का, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 5 देख पा रहे होंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो दोस्तों ये जो छवि आपको होती है वास्तविक और उल्टा होता है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चले। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। दोस्तों तो यहाँ पे जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये आपको दोस्तों यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे भी हो जाएंगे। राइट आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे आप 7 देख पा रहे होंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दोस्तों तो अवतल दर्पण, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 7 का यहाँ पे भी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते चलते हैं दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन में दोस्तों 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को यहाँ पे ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो सीधे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे हो जाएंगे अवतल लेंस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 8 के यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे अवतल लेंस। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 9 दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। दोस्तों इसका दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे हो जाएंगे गैल्वेनोमीटर, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक करने के साथ आपको दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। क्वेश्चन दोस्तों 10 पूछा जा रहा है कि बाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने यहाँ पे प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये जो किया था आपको यहाँ पे आपको फ्लेमिंग किया था। इनकी राइट ऑप्शन तो आप 10 का यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों पूछा जा रहा है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है। सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए कि विभवांतर का ऐसा मात्रक यहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों वोल्ट होता है। इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 12 देख पा रहे होंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस यहाँ पे संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करते हैं वो हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। अभी कुछ ही देर में आपको परीक्षा होने वाली है, रामबाण साबित होने वाले तमाम छात्र व छात्रों के लिए सीधे परीक्षा आपके हॉल में यहाँ पे देखने को मिलेंगे प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 13 की चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है आपको काल्पनिक होती है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रटते चलिए क्योंकि समय यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 14 देख पा रहे हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों 3.6 गुना 10⁻6 जूल के, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन देखने वाले सीधे अभी आपके परीक्षा में यहाँ पे पूछे जाएंगे। दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 15 नंबर पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या दोस्तों, तो सौर ऊर्जा, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी दोस्तों पूछ रहा है तो अवतल लेंस को कहते हैं।
के राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। आगे को और बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 17 देख पा रहे हो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है दोस्तों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है दोस्तों। ये आपको दोस्तों यहाँ पे ठीक है लाल भी है, यहाँ पे नीला भी है और हरा भी है। इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 18 देख पा रहे हो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है दोस्तों। ये जो आपको होता है रेटिना होता है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 18 का सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 19 देख पाएंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि 1 ठीक है 1 HP बराबर है, 1 HP कितने के बराबर होता है दोस्तों, ये आपको जो ठीक है ये बराबर होता है दोस्तों आपको 700 यहाँ पे 46 वाट के। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 20 देख पाएंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि विशालक शीशा होता है दोस्तों, विशालक शीशा जो होता है आपको दोस्तों ठीक है यहाँ पे उत्तल लेंस होता है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए और फटाफट दोस्तों रटते चलिए ठीक है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, गतिशील कण क्या जो हो जाएंगे दोस्तों, तो आप खोजेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 22 पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि एम्पेयर घंटा मात्रक है, एम्पेयर घंटा मात्रक है किसका मात्रक है दोस्तों, ये जो आपको एम्पेयर घंटा मात्रक है आवेश का है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 23 देख पा रहे हो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, वाट के बराबर कौन सा मात्रक है दोस्तों। देखिए वाट के जो बराबर आपको जूल पर सेकंड है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 24 देख पा रहे हो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का क्या मात्रक है, सभी दोस्तों को मालूम होगा कि विद्युत धारा जो मात्रक है वो एम्पियर है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन 25 यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है दोस्तों, ये जो गैस है ठीक है ये आपको यहाँ पे CO2 है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करते चलिए, साथ में शेयर करते चलिए, लाल बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, ये जो आपको अभिक्रिया है ठीक है ये दोस्तों आपको है यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 17 दोस्तों देख पा रहे होंगे, पूछा जा रहा है कि कली चूना पर जब लाल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, उष्माक्षेपी। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन 28 दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे यहाँ पे अभिक्रियाशील है दोस्तों, सबसे जो कौन अभिक्रियाशील है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन के बाद हो जाएंगे AU, यानी कि आपको ठीक है आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, सभी दोस्तों को मालूम होना चाहिए CaOH2। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी देखने को मिल रही है। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 30 पूछा जा रहा है कि कोई ठीक है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, उसका pH मान क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसका जो pH मान होगा आपको 11 भी होगा और 10 भी होगा, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। राइट ए और बी दोनों हो जाएंगे ठीक है, उसका pH जो मान होगा वो आपको 11 या 10 दोनों में से ये हो सकता है, तो आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे 30 का। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं पूछा जा रहा है दोस्तों कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं दोस्तों, एल्काइन पूछ रहा है तो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा दोस्तों, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ठीक है। कि कैसे बनाएगा दोस्तों, इस तरह से। अभी समय बहुत कम है, बताने की जो समय ही नहीं है दोस्तों। चलिए फटाफट इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे ठीक है आपको हो जाएंगे 3 दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे सहसंयोजक बंधन बनेगा, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे 31 का। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ 32 देख पाएंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या दोस्तों, सभी दोस्तों मालूम होगा आपको क्या होता है C6H12O6, यानी कि यहाँ पे 32 का दोस्तों को राइट ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ यहाँ पे 33 दोस्तों पूछा जा रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं दोस्तों, ये जो आपको कहलाते हैं आपको दोस्तों यहाँ पे साबुन कहलाते हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ पे 34 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ठीक है बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं दोस्तों, CHO को क्या कहते हैं, सभी दोस्तों मालूम होना चाहिए, एल्डिहाइड कहते हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 35 दोस्तों पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के ठीक है किसी आवर्त में बाएं, यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ा इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ कि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों को परमाणु त्रिज्या ठीक है क्या होगी दोस्तों, तो इसके जो त्रिज्या होगी दोस्तों आपको घटती है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ हमारे पास 36 दोस्तों पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित तत्वों को उनके आधातों यहाँ पे गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए दोस्तों। इसका दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको यहाँ पे हो जाएंगे LI यहाँ पे दोस्तों ग्रेटर देन ठीक है, BE ग्रेटर देन यहाँ पे C और ग्रेटर देन O और ग्रेटर देन दोस्तों F, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे B हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को पहले लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कि सिलिकॉन क्या है दोस्तों, सिलिकॉन क्या है, सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए सिलिकॉन क्या है। तो दोस्तों सिलिकॉन जो आपको यहाँ पे उपधातु है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे C हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ यहाँ पे
38 देख पा रहे हो दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाले दोस्तों ये, और आपको रामबाण साबित होने वाले दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व कौन है दोस्तों, ये आपको दोस्तों सोडियम यानी कि Na। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 39 पूछा जा रहा है दोस्तों कि टिहरी बांध का यहाँ पे निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को यहाँ पे केरोसिन में डुबो कर रखते हैं दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको हो जाएंगे यहाँ पे टंगस्टन, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, फटाफट दोस्तों पहले वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो 41 की अप, ठीक है, मार्जक से बनाए जाते हैं दोस्तों। इसे जो बनाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको बनाए जाते हैं, ठीक है, इसे सभी बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल भी, यहाँ पे इजी सर्फ भी, और आपको शैम्पू भी, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे 41 का डी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 42 देख पा रहे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है दोस्तों, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में उपयोग की बात करें तो आपको सिलिकॉन का उपयोग होता है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ पे 43 पूछा जा रहा है दोस्तों। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है दोस्तों। जो आपको नहीं होता है दोस्तों आपको CNG, आपको राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। सीधे दोस्तों आप तमाम छात्र एवं छात्रों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाले परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे 44 देख पाएंगे दोस्तों कि सी, तो ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 2Cu + O2 टेंस टू 2 यहाँ पे CuO है। क्या है दोस्तों, ये जो आपको है, ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीकरण है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ 45 देख पाएंगे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में यहाँ पे कौन समीकरण जो है संतुलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको सीधे यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे बी, ये जो समीकरण है आपको संतुलित नहीं है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ 46 दोस्तों पूछा जा रहा है कि उदासीन, सीधे दोस्तों आप यहाँ पे रटते चलिए कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन जो विलयन का pH मान दोस्तों होता है, ये आपको दोस्तों यहाँ पे 7 होते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन पे 47 दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है दोस्तों। इसका दुर्बल अम्ल जो है इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों आपको CH3COOH, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन 48 को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि कार्योलाइट ऐसा है, कार्योलाइट ऐसा किसका है दोस्तों, ये सभी दोस्तों मान लीजिए एल्युमिनियम का है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे 49 दोस्तों पूछा जा रहा है। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, सीधे आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं कि पोटेशियम की, ठीक है, परमाणु संख्या है दोस्तों, परमाणु संख्या क्या है, तो दोस्तों सभी दोस्तों मालूम होनी चाहिए 19 है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी देखने को मिल रहे हैं, 49 का सी। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन 50 दोस्तों पूछा जा रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक के नाम क्या है दोस्तों। तो फॉर्मिक जो अम्ल का आयुपेक के नाम है दोस्तों आपको मेथनोइक अम्ल है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ 51 देख पाएंगे दोस्तों। पूछा जा रहा है दोस्तों कि इथाइल, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है, सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए कि इथाइल अल्कोहल का जो है अनुसूत्र क्या हो जाएंगे दोस्तों, 51 का दोस्तों आपको यहाँ पे C2H5 यहाँ पे OH हो जाएंगे, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, अभी आपके लिए रामबाण साबित होने वाले सारा का सारा पर दोस्तों आपको अभी देखने को मिलेंगे परीक्षा में, तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रट लीजिए। यहाँ पे एल्काइन का कौन है, एल्काइन दोस्तों कौन है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको हो जाएंगे C2H2, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ यहाँ पे 53 पूछा जा रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र है, आप अपने सर के पास पढ़ते होंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों आपको C12H12 यहाँ पे, ठीक है, O11, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 54 दोस्तों पूछा जा रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या, एसिटिलीन में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो एसिटिलीन में जो होती है आपको 3 होता है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन 55 दोस्तों पूछा जा रहा है कि शोषण के, ठीक है, शोषण के यहाँ पे अध्ययन के लिए यहाँ पे उपयोग के लिए जाने वाले बीज है दोस्तों, ये जो बीज है आपको 55 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे अंकुरित बीज, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। 56 दोस्तों पूछा जा रहा है कि मानव यहाँ पे वक्र की किस प्रणाली का एक हिस्सा है दोस्तों, ये जो आपको एक हिस्सा है, ठीक है, ये दोस्तों आपको उत्सर्जन, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ 57 दोस्तों पूछा जा रहा है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसमें परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे 57 का दोस्तों ये जो हो जाएंगे आपको पानी, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं आगे को, यहाँ पे 58 दोस्तों पूछा जा रहा है कि शोषण के दौरान, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि शोषण के दौरान कौन सी यहाँ पे गैस निकलती है दोस्तों, इसमें जो गैस निकलती है, ठीक है, ये दोस्तों आपको गैस जो निकलती है, तो दोस्तों ये आपको गैस निकलती है आपको CO2, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे
हो जाएंगे ए। चलिए अब आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ यहाँ पे 59 देख पा रहे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे फलों के पकने को निम्न में से किस में, ठीक है, किससे यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, जो किया जाता है, ठीक है, ये दोस्तों आपको इथिलीन की राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ यहाँ पे 60 दोस्तों पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें 60 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे डेना, ठीक है, डाइट ट्रेन के राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे आपको ए यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ यहाँ पे 61 दोस्तों पूछा जा रहा है ना कि तुम्हें कौन यहाँ पे आपातकाल का यहाँ पर हार्मोन है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन की बात करें आपको हो जाएंगे एड्रेनालिन, ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ 62 देख पा रहे दोस्तों। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी यहाँ पे अनैच्छिक यहाँ पे क्रिया नहीं है दोस्तों, जब क्रिया नहीं है, ठीक है, तो 62 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपको यहाँ पे चबाना, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो के नीचे में आपको रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको फटाक से दबाइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि 63 पूछा जा रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है दोस्तों। तो मानव में जो गर्भ की अवधि है, ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे 270 दिन है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे 64 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था दोस्तों आपको, ठीक है, ये दोस्तों आपको शुरू हुआ था यहाँ पे 1985 में, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी देखने को मिल रहा है 1985-64 का। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ 65 यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा एलेलिंग जनन निम्नलिखित में किसमें होता है दोस्तों। ये जो आपको होता है ईस्ट में होता है, तो 65 का दोस्तों आपको ए यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। दोस्तों डाउट नट, आप किसी भी क्वेश्चन पे अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। आपको वीडियो से मिलेगा मात्र 5 सेकंड के अंदर। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, या आईआईटी जीनीट क्लास 6 से लेकर 12वीं का सवाल हो, या फिर कोई भी सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डॉट नॉट ऐप पे। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, साथ ही क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में डॉट नॉट ऐप पे पढ़ाई, यानी अब पूरी पढ़ाई डॉट नॉट ऐप पे। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने कर रखा है डाउनलोड डॉट नॉट ऐप को। आप भी करें डाउनलोड डॉट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ हमारे पर 66 दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, बीमारी श्वसन यहाँ पे तंत्र से संबंधित है दोस्तों। ये जो आपको संबंधित है दोस्तों, आपको यहाँ पे टीबी भी, ठीक है, और यहाँ पे निमोनिया भी, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी एवं सी दोनों हो जाएंगे, तो आपको डी ऑप्शन राइट। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे 67 दोस्तों पूछा जा रहा है कि मनुष्य एवं और, ठीक है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। तो दोस्तों देखिए 67 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन बात करके हो जाएंगे सेल्यूलोज, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ यहाँ पे 68 दोस्तों पूछा जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है दोस्तों। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। इसका जो कारण है दोस्तों यहाँ पर हाइपर, ठीक है, हाइपर टेंशन, एक राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ 69 पूछा जा रहा है दोस्तों। आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ यहाँ पे 69 दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्न में से परजीवी यहाँ पे पादप का उदाहरण क्या है दोस्तों। इसका जो उदाहरण है दोस्तों आपको कस कुट्टा, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे कुछ 70 पे आ चुके हैं। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में आप इसे रटते चलिए कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, ठीक है, पंप किया जाता है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन की बात करें आपको 70 का दोस्तों को राइट ऑप्शन हो जाएंगे नीलय द्वारा, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी। आगे को बढ़ते दोस्तों। फटाफट दोस्तों रटते चलिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 71 दोस्तों पूछा जा रहा है कि हाइड्रा में एलेलिक जनन की विधि है दोस्तों। ये जो विधि है, ठीक है, आपको 71 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे मुकुलन, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ 72 दोस्तों पूछा जा रहा है कि जनन संचारित रोग है, जनन संचारित, तो दोस्तों 72 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, आप हो जाएंगे एड्स भी यहाँ पे, ठीक है, सारा शायद, ठीक है, गोनोरिया भी है, एड्स भी है, और यहाँ पे सिफिलिस भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 72 का डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ 73 दोस्तों पूछा जा रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का दोस्तों सबसे जो बाहरी भाग है दोस्तों आपको बाह्य यहाँ पे दलपुंज है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों पूछा जा रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा यहाँ पे एंटीबॉडी होता है दोस्तों। इसमें जो एंटीबॉडी होता है 74 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे बी, जो है एंटीबॉडी होता है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी होगा। आंसर भी होगा, लेकिन ऑप्शन जो आपको सी में देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे 75 दोस्तों पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 75 दोस्तों पूछा जा रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन यहाँ पे नहीं नियंत्रित करता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 75 का दोस्तों राइट ऑप्शन के बाद आपको हो जाएंगे यहाँ पे गैस्ट्रिन, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ पे 76 दोस्तों पूछा जा रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि जो हार्मोन दोस्तों आपको यहाँ पे, ठीक है, जिब्रेलियन है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। तो सीधे दोस्तों आपको यहाँ पे परीक्षा में भी रामबाण साबित होने वाले, तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे टोटल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 क्वेश्चन देखने ही वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आ चुके हैं हम यहाँ पे 77 पूछा जा रहा है दोस्तों हार्मोन। यहाँ पे दोस्तों देख सकते होता है, ये जो आपको होता है, ठीक है दोस्तों 77 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात आपको हो जाएंगे ये, अतः यहाँ पे स्रावित यहाँ पे ग्रंथि से, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं 78 दोस्तों पूछा जा रहा है कि मनुष्य के मुख
मुहा में कितने जोड़े, ठीक है, लार ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों। ये जो आपको पाई जाती है या आपको दोस्तों यहाँ पे 3 पाई जाती है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों, कुछ मैं 79 देख पा रहे दोस्तों कि एंड्रो यहाँ पे जेन, ठीक है, क्या है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात आपको हो जाएंगे मेल हार्मोन है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे, राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे 80 है, लास्ट क्वेश्चन नंबर। फटाफट दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट पहले एक लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। 10 ग्रुप में कम से कम फटाफट शेयर कीजिए और फटाफट अभी रख लीजिए, कुछ ही देर बचा हुआ है परीक्षा के। तो कुछ 80 पूछा जा रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए यहाँ पे किसने चुना दोस्तों। 80 का दोस्तों को राइट ऑप्शन हो जाएगा मेंडल, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ये हो जाएंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखिए साइंस के टॉप यहाँ पे 80 टॉप क्वेश्चन सीधे आपके परीक्षा में दोस्तों आपको यहाँ पे हुबहू पूछे जाएंगे दोस्तों। फटाफट दोस्तों एक बार रिवीजन कर लीजिए, फटाफट एक बार रख लीजिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाइए, बगल में घंटी आ जाएगा उसको दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।